रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, आज 8 मार्च है। आज का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल आज के दिन एक सवाल मेरे मन में उठता है कि आखिर इस दिन को मनाने की क्या आवश्यकता है। इतनी तरक्की के बावजूद क्या कारण है कि आज के दिन दुनिया भर में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत और जागरूक किया जाता है। उनके संघर्षों, उनकी उपलब्धियों की सराहना की जाती है। जब हम विश्व साहित्य का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि हर देश में महिलाओं को दोयम तियम दर्जे का प्राणी ही समझा जाता रहा है। कहीं छोटे पैर रखने की विवशता के तहत पैरों को बांध कर रखना या लोहे के जूते पहना कर रखने की बाध्यता हो, या खतना जैसी खतरनाक प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी परंपराएं हो, या दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध, महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो या बलात्कार, हर जगह महिलाएं अपनी शारीरिक, वैचारिक और भावनात्मक कोमलता की वजह से सताई जाती रही हैं। हालांकि तमाम देशों में इन अमानवीय और क्रूर परंपराओं के विरुद्ध कानून हैं, मगर लोगों की सोच की जड़ता किसी कानून को नहीं मानती और इसका खामियाजा आज भी महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है। तो ऐसा हुआ था दोस्तों कि पहली बार सन 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें विश्व की 15,000 महिलाओं ने अच्छा वेतन, कार्यस्थल में अपने लिए बेहतर सुविधाओं और महिलाओं को भी वोट देने के अधिकारों की मांग की थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब महिलाओं को वोट देने के मौलिक अधिकार से भी वंचित रखा गया था। उसी सम्मेलन में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाने का सुझाव दिया गया था। फिर सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक थीम के साथ मनाने को कहा। तब से हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक तरक्की दिलाने व उनके संघर्षों और जीत को सेलिब्रेट करने का दिन है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो रखी गई है। इसका अर्थ है एक स्थायी कल के लिए लैंगिक समानता। इस बार महिला दिवस का रंग पर्पल, ग्रीन और व्हाइट तय किया गया है। पर्पल न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा रंग उम्मीद और आशाओं का, तो सफेद रंग शुद्धता से जुड़ा है। दोस्तों, हमारे अपने देश भारत में एक वक्त ऐसा भी था जब लड़कियों को स्कूली शिक्षा तक से वंचित रखा जाता था। पिता और पति दोनों ही के घरों में उन्हें पर्दे में रखा जाता था। परिवार के किसी भी निर्णय में उनका मत लेने की जरूरत तक महसूस नहीं की जाती थी। हाँ, धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और बदल रही हैं, परिदृश्य बदल रहे हैं, मगर आज भी बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। सही मायनों में महिला दिवस तभी सार्थक होगा जब कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की ये पंक्तियां महिलाओं के संदर्भ में पूर्णतः खरी उतरेंगी। जहां मन बिना किसी भय के हो, यानी जहां स्त्रियों के मन में किसी प्रकार का भय ना हो और उनका सिर शर्म से, कुंठा से झुका हुआ ना हो, उनका सर उन्नत हो, ऊंचा हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो,
यानी हर स्त्री को उसके मौलिक अधिकार, शिक्षा के अधिकार, ज्ञान प्राप्ति के अधिकार से वंचित न रखा जाता हो। जहाँ परिवार सामाजिक मर्यादाओं, परंपराओं की संकुचित दीवारों में किसी स्त्री की अस्मिता घुटती ना हो। जहाँ किसी स्त्री को अपनी बात कहने और अपने तर्क रखने पर ताने ना सुनाए जाएं। जहाँ उसके मन की सात्विक, सहज, नैसर्गिक, स्त्रियोचित भावनाओं को उचित सम्मान दिया जाता हो। जहाँ उसकी उड़ान को पंख और आज़ादी का तोहफा दिया जाता हो। स्वतंत्रता का वह स्वर्ग जिस दिन स्त्रियों को हासिल हो जाएगा, संभवतः वह दिन उनकी शक्ति का उत्सव मनाने का होगा, ना कि उनकी कमज़ोरियों पर उनकी जीत के जश्न का। तो श्रोताओं, आप जहाँ कहीं भी हों, घर में, बस में, ट्रेन में, सड़क पर, सफ़र में या फिर अपने वर्क प्लेस में, हमेशा करिए महिलाओं का सम्मान। और हाँ, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।